नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज है 6 जनवरी 2022 और आज के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो कि शिक्षा जगत और रोज़गार जगत की सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे सटीक जानकारी हम इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं। और इसी क्रम में आज की सबसे बड़ी जो अपडेट है जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है वो है राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको सूचना भी दे दी है कि 7 जनवरी से 28 जनवरी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और यूपी ट्रिपल एससी ने इसके लिए पूरा जो फुल नोटिफिकेशन है वो 5 जनवरी 2022 को देर शाम जारी किया और कल से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो सभी छात्र जो भी 18 से 40 वर्ष के हैं आवेदन कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि पीईटी में लगभग 17 लाख से ज़्यादा कुछ अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं। तो जितने भी छात्र हैं वो सभी छात्र इसमें 25 रुपये का शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे छात्र जो हैं वो 8,085 पदों पर आवेदन कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये आवेदन होने के बाद जब लेखपाल मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी होने की बात आएगी, जी हाँ, एडमिट कार्ड जारी, जब परीक्षा तय हो जाएगी कि इस तारीख को परीक्षा होगी तो उससे 15 दिन 20 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो जब एडमिट कार्ड जारी होने की बात आएगी और वहाँ पर एक फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। और उस नोटिफिकेशन में एक तय परसेंटाइल होगा। मान लीजिए 75 होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि 75 प्लस के जितने छात्र हैं उनके एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी होंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर होने वाला है। बाकी जिन्होंने 25-25 रुपये फॉर्म देकर भरे हैं वो सब क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। अब ये जो 75% से ऊपर वाले सिलेक्ट होंगे इनको 185 रुपये की और फीस देनी होगी। जी हाँ, इनको 185 रुपये की और फीस देनी होगी, तब ये जाकर लेखपाल की मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। और हम आपको बता दें कि लगभग 4 लाख के आसपास जो छात्र हैं, 17 में 4 लाख के आसपास छात्र हैं, वो लेखपाल की मेंस परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो 75 प्लस अगर आपका है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं कि आपको इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और इंटरमीडिएट पास ही छात्र केवल आवेदन कर पाएंगे। और साथ में इस बार ऐसा है कि लिखित परीक्षा यानी जो लेखपाल की मेंस परीक्षा होगी उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होने जा रहा है। इस बार इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार ये सभी चीज़ें नहीं रखी गई हैं। तो ऐसी ही सटीक और सही जानकारी के लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। और जानकारी के लिए इस भर्ती की आप पिछले वीडियो को चेक करिए, विस्तार से जानकारी दी गई है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में दूसरी सबसे बड़ी अपडेट जो छाई हुई है वह है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शासन के माध्यम से काफ़ी दिनों पहले 6,000 से ज़्यादा आरक्षित वर्गों को सीटें दी गई थी और कहा गया था कि जल्द ही इस पर सीटें घोषित की जाएंगी। और उसी क्रम में कल देर शाम 6,000 से ज़्यादा यानी कि 6,800 सीटों पर ओबीसी और एससी और विशेष आरक्षण के जो अभ्यर्थी हैं उनको सीटें देते हुए पूरी जो लिस्ट है अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए वो यहाँ पर जारी कर दी गई, जिसमें से ओबीसी के 5,660 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए, एससी के 1,041 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए और 99 कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित किए गए। ओबीसी एससी की कट ऑफ क्या रही है वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया है। चैनल पर जाकर आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी केवल ये लिस्ट आई है, अभी इसके बाद अलग से एक और आदेश आएगा जहाँ पर आपको पूरा काउंसलिंग का कार्यक्रम दिया होगा कि किस दिन काउंसलिंग होगी और किस दिन आपको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो जब आपको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे उसी में एक डाउट ये भी साथ होगा कि मेरे जिला किस ज़िले में सिलेक्शन हुआ। तो जब आपके नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे उसी में आपके ज़िले का नाम भी यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चुनावी वर्ष है तो चुनाव में रोजगार दिखाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से एक कार्यक्रम रखा जाएगा, इसी सूचना है, और उसी में इन छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस भर्ती की जो भी छोटी से बड़ी अपडेट होगी हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे आचार संहिता लगने का समय नज़दीक आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के माध्यम से कल 5 तारीख को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जा चुकी है, बता भी दिया गया है।
अब इसके बाद आचार संहिता की और चुनाव तारीखों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। इसी क्रम में युवा मंच के बैनर तले बेरोजगारी और मांगों को लेकर बुधवार को बालसन चौराहे पर जुलूस निकालते प्रतियोगी छात्रों से पुलिस की यहाँ पर झड़प हो गई। इन तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की संख्या में छात्र हैं। ये किसी एक भर्ती की मांग नहीं कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में जितने भी पद रिक्त हैं उन पर विज्ञापन निकाला जाए, वो भी आचार संहिता लगने से पहले। भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे प्रतियोगी। बालसन चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी भांजकर यहाँ पर खदेड़ा तो 300 अज्ञात व 2 नामजद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिख रही है और ये छात्र लंबे समय से आंदोलनरत हैं और इनकी मांग है कि सहायक अध्यापकों के 97,000 पद खाली हैं, उन पर भर्ती आए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 पदों पर भर्ती आए। राजकीय विद्यालयों में 12,000 पदों पर भर्ती आए। पुलिस विभाग में 52,000। लेखपाल की बात की तो लेखपाल के तो आ गए। समूह गाँव में 50,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो। इसके लिए लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं और आचार संहिता लगने से पहले यह विज्ञापन जारी हो, क्योंकि इनमें काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो पद हैं वो खाली हैं। इसी के चलते ये लगातार मांग की जा रही है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी को लेकर सचिव स्तर से बताया गया है कि 7 जनवरी तक जो आदेश है वो आ सकता है, विज्ञापन आ सकता है। और ये भी बताया गया है कि अगर 7 जनवरी तक विज्ञापन नहीं आता है तो युवा मंच के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन फिर से 7 तारीख को देखने को मिलने वाला है। वहीं पर हम आपको बता दें कि आज 6 जनवरी 2022 को 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर छात्र एक बार फिर से आंदोलन करने वाले हैं। जी हाँ, प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जो आंदोलन है ये लखनऊ में हो सकता है और यह छात्रों की मांग रहेगी कि मुख्यमंत्री से फ़ोन वार्ता कराई जाए और उनको जो है एक फैक्स भेजा जाए और ये डीएम के स्तर पर यहाँ पर उन्हें घिराव होगा, बीजेपी कार्यालय का घिराव होगा और छात्र लगातार ये मांग करते रहेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी से फ़ोन वार्ता नहीं होगी या उनको लिखित फैक्स नहीं भेजा जाएगा। कल देर शाम से जिला स्तरीय जो छात्र हैं वो आंदोलन करते दिखाई दिए, जैसे कि प्रयागराज में, सिद्धार्थनगर में देर शाम तक छात्र यहाँ पर आंदोलनरत थे और अपनी आवाज़ को डीएम स्तर से उठाते रहे, ज्ञापन को भिजवाते रहे। तो लगातार उनका मानना है, उनका कहना है कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही चाहिए। फिलहाल शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 7 तारीख तक सूचना देखने को मिलेगी और आज 6 तारीख हो गई, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। फिलहाल अगर कल तक कुछ नई घोषणा होती है तो अभ्यर्थी आंदोलनरत थे जो वो हट जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आचार संहिता 10 तारीख के आसपास कभी भी लग सकती है। नीट पीजी जज बदलने पर नए सिरे से सुनवाई यहाँ पर की जाएगी। जी हाँ, कल सुनवाई होनी थी लेकिन नई बेंच बनने के कारण नीट पीजी 2021 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को नए सिरे से यहाँ पर हुई। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी, यानी आज भी। इससे पूर्वगत वर्ष नवंबर में इस मामले में 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी कर रहे थे। तो बेंच बदल गई है, सुनवाई लगातार हो रही है। जल्द ही इस मामले पर अंतिम निर्णय देखने को मिलेगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्र हज़ारों की संख्या में हैं। ये छात्र किसी नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये छात्र मांग कर रहे हैं अपने परिणाम को लेकर और ये छात्र हैं DLED BTC परीक्षा तिथि को घोषित करने को लेकर PNP कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बुधवार शाम को DLED BTC परीक्षण के विभिन्न सत्रों के सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि घोषित आखिर की गई। बताया गया कि 2013, 14, 15, 17 और 19 के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच संपन्न कराई जाएंगी और इसी के लिए छात्र आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन को देखते हुए PNP के माध्यम से ये जो तारीखें हैं घोषित की गई। बताया गया कि उधर बुधवार को सुबह बड़ी संख्या में विभिन्न सत्रों के द्वितीय सेमेस्टर बैक पेपर में प्रशिक्षुओं ने तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने की मांग को लेकर भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रमोट करना हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे।
कुछ 2019 के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं वो अपने को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले बताया गया था कि उनको प्रमोट करके 2 दिन में परिणाम घोषित किया जाएगा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब परिणाम नहीं आया तो छात्र दोबारा से आंदोलनरत हो गए। इसी क्रम में आज 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर बीजेपी कार्यालय व अन्य स्थानों का घेराव हो सकता है। उस छात्र 2016 से अपनी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। 6,500 सीटें आज भी रिक्त हैं और 3,500 के आसपास छात्र अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। 2016 में सपा कार्यकाल में ये भर्ती आई थी और योगी सरकार आते ही उन्होंने समीक्षा के नाम पर इस भर्ती पर रोक लगा दी, जिससे छात्र आज तक अपनी समीक्षा के नाम पर लगी रोक को नहीं हटवा पाए और अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के चलते 1 जनवरी 2022 से हताश होकर, परेशान होकर लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी नियुक्ति की लगातार मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज महाधरना प्रदर्शन का उन्होंने आह्वान किया है और एक आज बड़ा आंदोलन यहाँ पर छात्रों के स्तर से देखने को मिलेगा। तो आंदोलन के बाद जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, आपको लगातार दी जाएगी। तो ऐसी ही अपडेट के लिए, ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। 4 के 176 पदों का जो परिणाम है वो आखिर 10 साल बाद जारी कर दिया गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2011 के तहत गोरखपुर, मुरादाबाद, मेरठ मंडल का जो परिणाम है वो 10 साल बाद जारी किया और 176 पदों पर परिणाम जारी करने के बाद 176 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी मिल गई। फिलहाल अभी इनके साक्षात्कार होने हैं जो कि 20 जनवरी के बाद करवाए जाएंगे। वहीं पर हम आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी 2016 के 21 शिक्षकों का यहाँ पर समायोजन भी हुआ है। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2016 के तहत चयनित लेकिन 1.5 साल से तैनाती के लिए भटक रहे 21 शिक्षकों का समायोजन भी कर दिया गया है। चयन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर समायोजन की सूची जारी कर दी है। टीजीटी के 18 और पीजीटी के 3 शिक्षकों का यहाँ पर समायोजन किया गया है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची भी जारी। चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी है। प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी लंबे समय से सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि मुख्य सूची में चयनित तमाम अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करते, लिहाजा उनके स्थान पर मेरिट के अनुसार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी का समय से चयन करने के लिए प्रतीक्षा सूची जारी होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।